नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाई जी, भाई साहब आज बीजेपी छोड़ के आप ओबीसी महासभा ज्वाइन किए, क्या कारण रहा बीजेपी छोड़ने के पीछे? तो हमारे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद। आज मैंने बीजेपी मैंने नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निकाला है। मैं तो 30 साल से बीजेपी का कार्य करता रहा, लेकिन मैं उस क्षेत्र का सुदूरी क्षेत्र से विधानसभा की दावेदारी कर रहा था। हमारे हम लोग कांग्रेस से आए भाजपा मंत्री, उनकी आर्थिक वहाँ क्षेत्र में स्थिति खराब थी और उनको लगता था कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए, इसलिए मुझे गलत आरोप लगाकर मुझे पार्टी से निकलवाया गया। और आज मैंने ओबीसी सभा में आज मैंने उसमें नियुक्त हुआ हूँ। उसमें आगे ओबीसी वर्ग के लिए काम करने के लिए सबके साथ मिलकर ओबीसी की आवाज़ उठाऊंगा, ओबीसी वर्ग की हक की लड़ाई लड़ूंगा। इस उद्देश्य से मैं इस ओबीसी महासभा से आज जुड़ा। तो ओबीसी से चुनाव मैं आपके समक्ष पूरी बात जी, मैं अरविंद सिंह गांगी ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो आज हमारे जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उस ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ बीजेपी ने, जैसे आज हमारे भैया ओबीसी वर्ग से आते हैं, दबे कुचले लोगों के साथ बीजेपी क्या कर रही है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा से राजकुमार जो है वो सागर से किसान मोर्चा से जिलाध्यक्ष हैं, तो बिना उसके थोड़ी बहुत गलती देखते हुए उनको आज पार्टी से बाहर कर दिया है। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो बीजेपी एक एक करके हमारे जिलाध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को, जो ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उनको आज धीरे धीरे दरकिनार कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम संख्या में ज़्यादा हैं, आज बहुत सारे हमारे ओबीसी के मुद्दे हैं। संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी बीजेपी आज हमारे पदाधिकारियों को एक एक करके पद से मुक्त कर रही है और दरकिनार कर रही है। सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र सिंह पुष्पा जी से निवेदन करूँगा तो शब्दों में मैं सबसे पहले मीडिया के तमाम सारे हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने जो महत्वपूर्ण समय दिया हम लोगों के लिए। आज हमें बड़े खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सागर के हमारे बीच में भाई राजकुमार जी जो ओबीसी महासभा परिवार में आज शामिल हुए हैं। और उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे मेरा समाज हो, लेकिन जो मुझे आज जितनी भी मेरे को आज इतना भी कुछ मैं आज उनके बना हूँ, वो मेरे समाज की वजह से बना हूँ, मेरे वर्ग की वजह से बना हूँ। लेकिन वो मध्य प्रदेश की जो हालत दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से जो पार्टियों के बीच में ये पूरी तरह जातिवादी मानसिकता के कारण जो दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए सुर्खी विधानसभा में जो अभी हाल ही में पार्टी छोड़कर मंत्री आए हुए गोविंद सिंह राजपूत, जिन कार्यकर्ताओं ने 30-40 साल उस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन क्या कारण रहा कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जो चाहे भाजपा हो, जो कांग्रेस हो, उसके बाद उनकी दुर्दशा क्या किया जाता है। यदि वो लोग उस मंत्री के बारे में बोलते हैं तो उनको पूरी तरह से दूध में से मक्खी निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। ये आज अकेले राजकुमार जी की बात नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनके साथ भी हुआ। आपने देखा हाल ही में पहले प्रीतम सिंह लोधी के साथ हुआ, उससे पहले आपने देखा कि ना हमारे अमित राय जो निवाड़ी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं जातिवाद के कारण है। जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस में के प्रदेश अध्यक्ष है जो बीडी शर्मा है, जो आसानंद है, जो शर्मा है, गीतानंद शर्मा है, जो संगठन मंत्री है, जो पूरी तरह से इन पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ जो पूरा तरह से उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। और मैं इस आपके माध्यम से बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह की बनाई थी, उसी प्रकार से हम इस बार जिस प्रकार से अपमान जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ जो कर रहे हैं, उनका मुकाबला 2023 में हम लोग
ओबीसी महासभा के बैनर तले हमारा जो संगठन है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसमें हमारी ओबीसी की जाति का जनगणना है, ओबीसी की हिस्सेदारी है, ओबीसी के 27% आरक्षण की बात है, और जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, सोशल जस्टिस का जो फार्मूला है, जिसको हमारे पूर्व के महात्मा फुले, बाबा साहब, संत कबीर ने दिया था, उसी फार्मूले से हम लोग आज अपने इस काम को कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अभी सागर में भी एक घटना हुई, उसमें भी एक जो आदमी ने आवाज उठाई, उसके घर पे आज बुलडोजर चला गया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के द्वारा जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो कुटाराघात और उनके साथ खत्म करने का काम कर रही है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और आज मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी से अपने दल को छोड़कर और ओबीसी महासभा में शामिल हुए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, कि टीम का स्वागत करता हूं। और इस लड़ाई में जिस प्रकार से हमारे सभी क्रांतिकारी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए, हमारे अरविंद दांगी जी जो इनके नेतृत्व में शामिल हुए हैं, इनके जो कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को कर रहे हैं, मैं उनका पूरे तहे दिल से स्वागत। ओबीसी महासभा की प्रदेश वार्ता में मैं एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज की ये प्रदेश वार्ता इसलिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार धनौरा जी ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री अरविंद दांगी जी, श्री राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी के मुख्य अतिथि में और नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री कमलेंद्र पटेल जी के मुख्य अतिथि में नेतृत्व में रवि कुशवाहा जी के उपस्थिति में और हमारे जिला अध्यक्ष बबलू सेन जी की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण करेंगे। और मैं निवेदन करूँगा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा आदरणीय अरविंद दांगी जी से एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य जो हमारे बीच में ग्वालियर से चलकर आए हैं श्री एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी के माननीय भाई साहब का पुष्पमाला देकर महासभा में स्वागत करें। कुछ का हमने बताया ना, मंत्री की सूची क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है, उनको लगता है वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, उनको दबा दिया जाता। मैंने वहाँ भ्रष्टाचार, परिवारवाद में पूरा मंत्री परिवार ट्रस्ट है, पूरा परिवारवाद में टकरा हुआ है, उस आवाज़ को मैंने उठाने का काम किया। इसलिए गोविंद राजपूत जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री तेरे रिश्तेदार नाम माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे रिश्तेदार में उनका विधानसभा क्षेत्र बढ़ जाता है, और मेरा जो हमारा संसदीय विधानसभा क्षेत्र है गोविंद राज्य का क्षेत्र आता है। इसलिए एक पार्टी का संगठन में एक दृष्टि से एक दूसरे की विधानसभा में इंटरफेयर नहीं। कौन सी पार्टी को करेंगे? अभी हम गाँव में लगभग हमने अभी 50 गाँव में जनसंपर्क करा है, और हम 21 दिसंबर तक पूर्व विधानसभा के लगभग गाँव में जाएंगे। उसके बाद क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद आगे का निर्णय है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए अक्षय दुनिया वेब टीवी के साथ। नमस्कार।